क्या हमारे देश में एक नागरिक को आम नागरिक सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि सिस्टम पारी पारी से अपने हिसाब से उसे निचोड़ सके। जब तक जिंदा रहे सिस्टम के काम आए और जब मर जाए तो वह महज एक आंकड़ा बनकर रह जाए। एक आम आदमी जब तक जिंदा रहता है सरकार को टैक्स देता है, कतारों में खड़ा रहता है, नियम को मानता है, लेकिन हर बार गलती सिर्फ उसी की होती है। किसी नेता अफसर की सुरक्षा के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक आम नागरिक की सुरक्षा के लिए महज 2 मिनट का मौन और एक मोमबत्ती जुलूस। बात अगर बढ़ जाए तो जांच बैठाओ, जांच के नाम पर कुछ अफसरों के तबादले हो, 5-10 लाख रुपए मुआवजा देकर अपनी जवाबदेही से बस छुटकारा पालो। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के युवराज मेहता का नाम भी अब जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों की सूची में दर्ज हो गया है। लेकिन यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक नकारा सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या थी। दरअसल युवराज गुरुग्राम से अपने घर ग्रेटर नोएडा पहुंचने के समय महज अपने घर से 500 मीटर पहले एक 70 फीट गहरे पिट में अपने गाड़ी के समेत गिर जाता है। युवराज जिस गड्ढे में गिरता है उसके आसपास न तो कोई वार्निंग साइन बोर्ड होता है, न तो कोई बैरिकेशन। खुद को मुसीबत में पाकर सबसे पहले अपने पिता को कॉल करता है। पिताजी फिर पुलिस को फोन करते हैं और फिर वहां पर बचाव दल पहुंचती भी है, लेकिन बचाव दल का कोई भी एक शख्स पानी में नहीं उतरता क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। कुछ तो कहते हैं कि यह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसमें सरिया भी हो सकते हैं, नीचे सरिया भी हो सकता है, लोगों को चोटें आ सकती है, लोग चोटिल हो सकते हैं। मतलब वो लड़का 90 मिनट तक लगातार चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और अपने जान की भीख मांगता रहता है, लेकिन वहां आसपास खड़े लोग सिर्फ खड़े होकर बातें करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। अचानक वहां से गुजरता हुआ एक डिलीवरी बॉय उस पिट में छलांग लगा देता है। आधा घंटा तक युवराज को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक लाचार पिता की आंखों के सामने उसका एक लड़का चीखता चिल्लाता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आपको क्या लगता है कि किसी सेलिब्रिटी का, किसी नेता, मंत्री, अधिकारी का बेटा वहां डूबकर मर सकता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक आम नागरिक, एक पिता की आंखों के सामने उसका बेटा सिस्टम फेलियर की वजह से, सिस्टम के नकारेपन की वजह से सिर्फ वहां पर डूबकर मर जाता है। यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है सर। हमारे देश में एक्सीडेंट सिर्फ एक घटना नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इन अवर कंट्री एन एक्सीडेंट इज नॉट जस्ट एन इंसिडेंट, इट्स अ फेलियर, इट्स अ मिसमैनेजमेंट, it's a trap, it's a negligence of the authority of the officials of the government, either central or state. इस पूरी घटनाक्रम से एक आम इंसान को तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि अगर आपके आसपास, आपकी नजर के सामने अगर कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आवाज उठाइए, दिखाइए कि यहां ये गड़बड़ है। क्या पता कि कहीं आप या आपका घर का कोई एक सदस्य उस घटना का शिकार हो जाए, उस गड़बड़ का शिकार हो जाए। और अगर आपको कहीं अगर डर लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है उससे जिसको आपने चुना है या उससे जो बैठा है उस पद पर ताकि आपकी सेवा कर सके, तब तो कहीं गड़बड़ है सर, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जय हिंद।